कभी ऐसा फील हुआ है कि अगर तुम्हारी कल को किसी से फाइट हो जाती है तो तुम घर पिट के ही जाने वाले हो? बट हाउ? क्योंकि सामने वाला तुमसे लंबा है, तुमसे मोटा है और तुमसे स्ट्रॉन्गर है, और तुम बस सोचते रह जाते हो भाई मैं क्या ही कर लूँगा इसके सामने। रियलिटी ये है कि स्ट्रीट फाइट में कोई मसल से नहीं जीतता, ना ही साइज से जीतता है। स्ट्रीट फाइट में जीतता है कंट्रोल से। और आज जो मूव मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्किनी है, जिनकी हाइट कम है या फिजिकली डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूव तुम्हें पावर से नहीं लेवरेज से जिताता है। और सबसे डेंजरस बात, अगर तुमने ये मूव गलत टाइम पे यूज़ किया तो सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट भी हो सकती है, बट अगर तुमने सही टाइम पे यूज़ करा तो तुम फाइट को स्टार्ट होने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। अगर तुम्हें लगता है कि रियल लाइफ में फ़ाइट में साइज सब कुछ होता है तो ये सीरीज़ तुम्हारे लिए रियलिटी चेक होने वाली है। वेलकम टू माय वन स्किल टू सर्वाइव, जहां तुम हर एक एपिसोड में एक ऐसी स्किल सीखोगे जो स्पेशली डिज़ाइन है उन लोगों के लिए जो बिगर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने फिजिकली डोमिनेट नहीं कर पाते। यहाँ हम फैंसी मार्शल आर्ट मूव नहीं सिखाएंगे, बल्कि रियल स्ट्रीट फाइट सर्वाइवल स्किल्स के ब्रेक डाउन करेंगे जो बिगनर भी समझ सकता है और अप्लाई कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर नेक्स्ट स्किल प्रीवियस स्किल से बिल्ड होगी। अगर तुमने कोई सा भी एपिसोड स्किप कर दिया तो तुम चेन का इंपॉर्टेंट लिंक मिस कर दोगे। सो इफ़ यू आर एक्चुअली वांट टू सर्वाइव, जस्ट नॉट फाइट, make sure you watch this entire series till the end. So let's begin this today's skill. और आज हम सीखेंगे one move that works when you are smaller. स्ट्रीट फाइट मूवीज़ जैसे नहीं होते। यहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता, यहाँ कोई स्लो मोशन पंचेस भी नहीं होते। यहाँ होता है तो सिर्फ सडन ग्रैब, कॉलर पकड़ना, पुश करना और या फिर वाइल्ड पंचेस। और यही मोमेंट होता है जब एक छोटा बंदा पैनिक कर देता है, पर तुम पैनिक नहीं करोगे क्योंकि तुम यूज़ करोगे इनसाइड आर्म कंट्रोल मूव। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, टेंशन मत लो, ये मूव उतना ही सिंपल है जितना म्यूट बटन। स्टेप 1, ओपोनेंट ग्रैब करे तो क्या करे? जब ओपोनेंट तुम्हारी शर्ट या कॉलर को पकड़ लेता है, और हाँ स्ट्रीट फाइट में सबसे पहले यही होता है, तो तुम उसके हाथ को पुश बैक नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने पुश किया तो तुम उसकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जा रहे हो, और गैस करो वो तुमसे स्ट्रॉन्ग है। सो इंस्टेंट स्टेप 2, आर्म के अंदर स्लाइड करो। उसके पकड़े हुए हाथ के अंदर से अपना हाथ स्लाइड करो, लाइक तुम उसे एल्बो के नीचे से अपने हाथ घुसा रहे हो। वियर्ड लग रहा है राइट? बट ट्रस्ट मी, यही गेम चेंजर है। अब तुम्हारा हाथ उसके आर्म के नीचे है। बाय द वे, जो लोग इस सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करने वाले हैं, मैं इस स्किल का प्रैक्टिस ड्रिल और स्लो मोशन ब्रेकडाउन अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर वीकली ड्रिल्स आएंगी, माइंडसेट ट्रेनिंग आएंगी और भी बहुत सारी चीज़ जो मैं यूट्यूब पर शेयर नहीं कर सकता। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल द इनर सर्कल। अब आते हैं स्टेप 3, एल्बो लॉक प्लस बॉडी क्लोज। अब उसके एल्बो पकड़ो, अपनी चेस्ट उसके आर्म के क्लोज लाओ और उसका आर्म अपनी बॉडी के अगेंस्ट प्रेस करो। बस अब तुमने उसका पंचिंग आर्म डिसेबल कर दिया है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो अपोनेंट पंच मारना चाहता है बट उसका आर्म मूव ही नहीं हो रहा, तो इस तरह तुम उसे लॉक में फंसा कर डोमिनेट कर सकते हो, क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ 99% बिगनर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ रिस्ट पकड़ लेते हैं या आर्म को दूर रखते हैं और फिर अपोनेंट ईजिली फ्री हो जाता है। रिमेंबर, कंट्रोल रिस्ट से नहीं एल्बो से आता है, और जितना क्लोज तुम उसके बॉडी के पास रहोगे उतना कम पावर उसके पंचेस में होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू पावर, क्लोज इज इक्वल टू कंट्रोल, सिंपल फिजिक्स। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अपोनेंट पैनिक करेगा या वो दूसरे हाथ से अटैक करेगा, और यही नेक्स्ट स्टेप आता है जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ब्रेक डाउन करूँगा। बट अभी के लिए समझो, ये मूव तुम्हें फाइट जीतने के लिए नहीं, फाइट को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि स्ट्रीट फाइट का बेस्ट आउटकम हो क्या होता है, नॉकआउट नहीं, बेस्ट आउटकम होता है सेफ निकलना। और अब जब तुम स्मॉलर हो तो तुम्हारा गोल्स डोमिनेंस नहीं, सर्वाइवल होना चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब रुको वीडियो स्किप मत करो,
क्योंकि इस एक वीडियो में मैं इतना कुछ कवर नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इस वीडियो पे 15 ऐसे और वीडियोज़ आने वाली है, तो उसे देखना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ भाई, मैं तो जिम भी नहीं जाता, ये सब कैसे करूँगा? तो गुड न्यूज़ है भाई, इस मूव के लिए 6 पैक्स नहीं, टाइमिंग चाहिए होती है, और टाइमिंग प्रैक्टिस से आती है, प्रोटीन शेक से नहीं। आज तुमने सीखा स्मॉलर होने का मतलब वीक नहीं होता, स्ट्रेंथ से नहीं लेवरेज से कंट्रोल आता है। और एक सिंपल आर्म कंट्रोल मूव तुम्हें डेंजरस सिचुएशन से एडवांटेज दे सकता है, बट अगर अपोनेंट दूसरा हाथ से अटैक करे तब क्या? वही मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वन नी स्ट्राइक दैट वर्क इन क्लोज फाइट। तो अगर तुमने ये मूव यूज़फुल लगा, मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर तुम इस स्किल को सिर्फ देखना नहीं, प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, तो मैंने इसका होम प्रैक्टिस ड्रिल टेलीग्राम पे अपलोड किया है। जॉइन माय इनर सर्कल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बता देता हूँ टेलीग्राम पे तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। वहाँ पे मैं इतनी वैल्यू चीज़ डालूँगा जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। मेक श्योर कि तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो इतने तो होशियार हो ही कर ही लोगे।